वेलकम ड्राइवलेक्स गैंग। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की उन अपकमिंग कार्स की जो इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट का पूरा गेम बदलने वाली हैं। ये सिर्फ नई कार्स नहीं है बल्कि एक नई सोच, नई टेक्नोलॉजी और नई कंपटीशन की शुरुआत है, जहां हर कंपनी अपनी पूरी ताकत लगा रही है ताकि वो इंडियन बायर्स को अट्रैक्ट कर सके। और इस लिस्ट में फेसलिफ्ट्स भी हैं, न्यू जनरेशन मॉडल्स भी हैं और कुछ बिल्कुल नई एंट्रीज भी हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आखिरी कार सच में 2026 की सबसे बड़ी गेम चेंजर साबित हो सकती है। Hyundai Tucson फेसलिफ्ट 2026 से शुरुआत करते हैं, जो Hyundai की प्रीमियम एसयूवी स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। Tucson पहले से ही एक वेल बैलेंस्ड एसयूवी है, लेकिन फेसलिफ्ट वर्जन में Hyundai इसे और ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और फीचर लोडेड बनाने वाली है। एक्सटीरियर में नई पैरामेट्रिक ग्रिल, शार्पर एलईडी डीआरएल्स और रीडिजाइंड बम्पर्स इसे और अग्रेसिव लुक देंगे। लेकिन असली बदलाव इंटीरियर में देखने को मिलेगा, जहां एक नया कर्व डिस्प्ले सेटअप, अपग्रेडेड इंफोटेनमेंट सिस्टम, बेटर मटेरियल क्वालिटी और एडवांस्ड ADAS लेवल 2 फीचर्स दिए जाएंगे। Hyundai का क्लियर फोकस है प्रीमियम बायर्स को अट्रैक्ट करना, जो फॉर्च्यूनर जैसी बल्कि एसयूवीज नहीं चाहते, लेकिन लग्जरी और टेक्नोलॉजी में कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहते। Tucson फेसलिफ्ट उन बायर्स के लिए परफेक्ट होगी जो सिटी ड्राइविंग के साथ कंफर्ट, सेफ्टी और मॉडर्न फीचर्स का कंप्लीट पैकेज चाहते हैं। Volkswagen Virtus फेसलिफ्ट 2026 सेडान लवर्स के लिए एक उम्मीद की तरह है, क्योंकि जब पूरी मार्केट एसयूवीज की तरफ शिफ्ट हो रही है, तब भी Volkswagen सेडान सेगमेंट को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। Virtus अपनी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग डायनेमिक्स और टर्बो पेट्रोल इंजन्स के लिए जानी जाती है, और फेसलिफ्ट वर्जन में इसमें सटल डिजाइन अपडेट्स, न्यू फीचर्स और इंप्रूव्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी असली ताकत इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, जो इसे बाकी कार से अलग बनाता है। ये कार उन लोगों के लिए है जो सिर्फ डेली कम्यूट नहीं बल्कि ड्राइविंग का मजा लेना चाहते हैं। वर्टिस फेसलिफ्ट ये साबित करने की कोशिश है कि सेडान अभी खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि सही ऑडियंस के लिए आज भी बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। जेटू T2 इंडिया में एक नई ब्रांड एंट्री के साथ आने वाली एसयूवी है, जो अपनी बोल्ड और बॉक्सी डिजाइन के कारण लॉन्च से पहले ही अटेंशन ग्रैब कर रही है। इसका डिजाइन लैंड रोवर डिफेंडर से इंस्पायर्ड लगता है, जिसमें अपराइट स्टैंड्स, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और मस्कुलर बॉडी लाइन्स इसे एक स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस देते हैं। ये एसयूवी लाइफस्टाइल और एडवेंचर लवर्स को टारगेट करेगी, जो सिर्फ प्रैक्टिकल कार नहीं बल्कि एक पर्सनैलिटी स्टेटमेंट चाहते हैं। इसमें पावरफुल इंजन ऑप्शंस और ऑफ रोड कैपेबिलिटी मिलने की उम्मीद है। इंडियन मार्केट में थार और स्कॉर्पियो एन जैसी एसयूवीज की सक्सेस ये दिखाती है कि बायर्स अब रगेड और लाइफस्टाइल ओरिएंटेड व्हीकल्स को पसंद कर रहे हैं, और जेटो T2 इसी ट्रेंड का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। हालांकि नई ब्रांड होने के कारण ट्रस्ट फैक्टर एक चैलेंज रहेगा, लेकिन अगर प्राइसिंग और फीचर्स सही रहे तो ये सेगमेंट में बड़ा डिसरप्शन ला सकती है। MG मैजेस्टर एक अपकमिंग प्रीमियम फुल साइज एसयूवी है, जो MG की इंडिया में एक्सपैंडिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ये एसयूवी साइज, लग्जरी और फीचर्स के मामले में MG ग्लॉस्टर से भी ऊपर पोजीशनड होगी। इसका डिजाइन बोल्ड और इंपोजिंग होगा, जो रोड प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इंटीरियर में प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री, कैप्टन सीट्स, लार्ज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड ADAS फीचर्स मिलने की उम्मीद है। MG का फोकस क्लियर है कि वो फॉर्च्यूनर जैसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स को चैलेंज करना चाहती है, लेकिन एक अलग अप्रोच के साथ, जहां रगिडनेस के बजाय लग्जरी और टेक्नोलॉजी को हाईलाइट किया जाएगा। इंडियन बायर्स अब सिर्फ पावरफुल एसयूवी नहीं बल्कि कंफर्ट और फीचर लोडेड एक्सपीरियंस भी चाहते हैं, और मैजेस्टर इसी डिमांड को टारगेट करती है। रेनो डस्टर 2026 एक ऐसी कमबैक स्टोरी है जिसका इंतजार इंडियन कार एंथुजियास्ट्स लंबे समय से कर रहे हैं। डस्टर कभी इंडियन एसयूवी सेगमेंट की किंग हुआ करती थी, और अब ये पूरी तरह नए जनरेशन के साथ वापस आ रही है। नए प्लेटफॉर्म, हाइब्रिड इंजन ऑप्शंस, इंप्रूव्ड सेफ्टी फीचर्स और मॉडर्न डिजाइन इसे एक कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका मुकाबला सीधे Hyundai क्रेटा और किया सेल्टॉस जैसी पॉपुलर एसयूवीज से होगा। लेकिन डस्टर के पास एक बड़ा एडवांटेज है, जो है इसका स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल और नॉस्टैल्जिया फैक्टर। लोग अभी भी डस्टर को उसकी रगिड बिल्ड क्वालिटी और ड्राइविंग कैपेबिलिटी के लिए याद करते हैं। अगर रेनो इस बार सही प्राइसिंग और फीचर्स के साथ इसे लॉन्च करती है, तो ये मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकती है। टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला एक अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जो टोयोटा की ईवी सेगमेंट में सीरियस एंट्री को दिखाती है। इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, और टोयोटा इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना चाहती है। इबेला में लगभग 500 किलोमीटर की रेंज मिलने की उम्मीद है, जो इसे प्रैक्टिकल डेली यूज के साथ लॉन्ग ड्राइव्स के लिए भी सूटेबल बनाएगी। इसका डिजाइन मॉडर्न और एरोडायनेमिक होगा, जबकि इंटीरियर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कंफर्ट फीचर्स दिए जाएंगे। टोयोटा की सबसे बड़ी ताकत उसकी रिलायबिलिटी और ब्रांड ट्रस्ट है, और इबेला के साथ कंपनी ईवी बायर्स को यही कॉन्फिडेंस देना चाहती है कि इलेक्ट्रिक कार लेने का मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं बल्कि अपग्रेड है। ये कार उन लोगों के लिए आइडियल होगी जो पेट्रोल से ईवी में शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन रिलायबिलिटी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते।
महिंद्रा बोलेरो 2026 एक लेजेंडरी एसयूवी का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है जो इंडियन रूरल और सेमी अर्बन मार्केट में आज भी बेहद पॉपुलर है। बोलेरो को हमेशा उसकी ड्यूरेबिलिटी, लो मेंटेनेंस और रगेड नेचर के लिए जाना जाता है, लेकिन अब महिंद्रा इसे मॉडर्न एरा के हिसाब से अपग्रेड करने वाली है। नए मॉडल में अपडेटेड प्लेटफॉर्म, बेहतर सेफ्टी फीचर्स, मॉडर्न डिजाइन और शायद थार इंस्पायर्ड स्टाइलिंग देखने को मिल सकती है। महिंद्रा का गोल है बोलेरो को सिर्फ रूरल एरियाज तक सीमित न रखकर अर्बन बायर्स के लिए भी अट्रैक्टिव बनाना। ये ट्रांसफॉर्मेशन काफी चैलेंजिंग होगा क्योंकि कंपनी को एग्जिस्टिंग लॉयल कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई करना है और नए बायर्स को भी अट्रैक्ट करना है। अगर महिंद्रा इस बैलेंस को अचीव कर लेती है तो बोलेरो एक बार फिर से मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना सकती है। मारुति सुजुकी ब्रीजा फेसलिफ्ट 2026 इंडिया के मास मार्केट सेगमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट एसयूवीज में से एक का अपग्रेडेड वर्जन है। ब्रीजा पहले से ही अपनी रिलायबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी और लो मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए जानी जाती है और फेसलिफ्ट वर्जन में मारुति इसे और ज्यादा फीचर लोडेड और मॉडर्न बनाने वाली है। इसमें अपडेटेड एक्सटीरियर डिजाइन, इंप्रूव्ड इंटीरियर क्वालिटी, न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम और एडास फीचर्स मिलने की उम्मीद है। मारुति का स्ट्रैटेजी हमेशा सिंपल और इफेक्टिव रही है, जहां वो रिस्क लेने के बजाय प्रूवन फॉर्मूला को इंप्रूव करती है और ब्रीजा फेसलिफ्ट इसी अप्रोच का एग्जाम्पल है। ये कार मिडिल क्लास बायर्स के लिए एक सेफ और प्रैक्टिकल ऑप्शन बनी रहेगी जो वैल्यू फॉर मनी, रीसेल वैल्यू और भरोसेमंद परफॉर्मेंस चाहते हैं। वोक्सवैगन टाइगून फेसलिफ्ट 2026 इस लिस्ट की सबसे इंटरेस्टिंग कार्स में से एक है क्योंकि ये एसयूवी परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकलिटी का यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफर करती है। टाइगून पहले से ही अपने टर्बो पेट्रोल इंजन्स, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और एंगेजिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है और फेसलिफ्ट वर्जन में इसमें न्यू गियर बॉक्स ऑप्शंस, बेटर माइलेज, रिफाइंड इंजन परफॉर्मेंस और अपडेटेड फीचर्स देखने को मिलेंगे। वोक्सवैगन का फोकस उन बायर्स पर है जो एसयूवी में भी स्पोर्टी ड्राइविंग फील चाहते हैं। टाइगून फेसलिफ्ट शायद सेल्स नंबर्स में सबसे ऊपर ना हो, लेकिन ये ड्राइविंग एंथुसियास्ट्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट जरूर बनाएगी और यही इसे बाकी कार्स से अलग बनाता है।